नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भंबू ज्ञानशाला पर। तो भंबू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपको राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें वो मिल रही हैं, बिल्कुल लेटेस्ट। जिनमें हमारा किसान आंदोलन है वो उनकी क्लासें वो चल रही हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था, जिसके अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, ये थोड़ा सा टॉपिक है वो बाकी रह गया था। तो यहाँ से आज हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बेगू किसान आंदोलन है वो भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए 70% लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखे। सिर्फ मात्र 30% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, भी मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे भी मोटिवेशन मिले भी हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों को ना कहा जाए तो आप लोग करते ही नहीं हैं। ये देखिए फीमेल है 52%, जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब है वो नहीं करें। तो प्लीज़ चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में मात्र आपके 2-3 सेकंड लगेंगे, कोई पैसा नहीं लग रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये चीज़ें हैं वो करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों नहीं करें। तो चलिए हम क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करना आपके हाथ में, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। 1919 में मेवाड़ सरकार ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है वो गठित किया था बिजोलिया के लिए। उसमें 3 सदस्यीय ये आयोग था जो बिजोलिया भेजा गया था, जिसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य है ये अध्यक्ष थे। तो इनके नाम से ही ये आयोग बना था, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। दूसरे इसमें थे अमर सिंह राणावत, तीसरे थे अफजल अली। उसके बाद 1921 में मेवाड़ सरकार ने पुनः एक त्रिस्तरीय आयोग है वो बिजोलिया भेजा था, जिसमें अध्यक्ष थे वो राज सिंह बेदला थे, रमाकांत मालवीय दूसरे सदस्य थे और तख्त सिंह मेहता भी सदस्य थे। उसके बाद 1927 में राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा से मतभेद होने के कारण विजय सिंह पथिक द्वारा इस आंदोलन से अलग हुए। इसका जो कारण ये भी है कि 1927 में विजय सिंह पथिक ने कहा भी आप लोग है वो खेती है वो करना बंद कर दीजिए। जिस वजह से किसानों ने खेती करना बंद किया या कम किया तो वो किसानों की जो ज़मीन है वो बाकी किसानों और किसानों को दे दी गई थी। इस वजह से रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा और बाकी कई किसानों के साथ विजय सिंह पथिक है इनके मन में मनमुटाव हो गए थे और विजय सिंह पथिक है वो इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। 1941 में माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ सरकार और बिजोलिया के किसानों के मध्य है वो समझौता हो गया था और उसके पश्चात है ये आंदोलन है वो समाप्त हो गया था। ये सबसे लंबा चलने वाला और अहिंसक आंदोलन था। इस समझौते में किसानों का जो प्रतिनिधित्व माणिक्यलाल वर्मा जो राजस्थान लोक सेवा आयोग से थे उन्होंने किया, जबकि मेवाड़ सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रधानमंत्री, यानी ये जो समझौता है इसके अंदर जो किसानों की तरफ से थे वो माणिक्यलाल वर्मा और जो सरकार की तरफ थे वो विजय राघवाचार्य और राजस्व मंत्री थे मोहनलाल मेहता थे। और उस समय जो मेवाड़ के जो शासक थे वो भोपाल सिंह थे। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन यहाँ खत्म होता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं बेगू किसान आंदोलन। तो बेगू है ये चित्तौड़गढ़ में, ये मेवाड़ रियासत का ही एक ठिकाना था। इस आंदोलन के मुख्य जो नेतृत्वकर्ता हैं वो रामनारायण चौधरी थे, जिनका जो सहयोग किया था वो विजय सिंह पथिक ने किया था। और यह आंदोलन 1921 से 1925 के मध्य चला था। इस आंदोलन का जो प्रारंभ है वो 1921 में भीलवाड़ा के मैनाल भैरवकुंड नामक स्थान से हुआ था। और इस जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसमें जो बेगू के जो जागीरदार थे वो थे अनूप सिंह। अनूप सिंह है वो अच्छे इंसान थे। इस कारण से 1922 में अनूप सिंह और बेगू के किसानों के मध्य समझौता हो गया था और अनूप सिंह ने बेगू के किसानों के अधिकांश मांगे वो मान ली थी। ये मांगे मानकर इन मांगों को मेवाड़ सरकार के समक्ष रखा गया भी, हमने ये किसानों की मांगे हैं ये मान ले, आप भी इसमें परमिशन दे दीजिए। तो मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को मना कर दिया और बोल्शेविक समझौता है वो करार मानते हुए इस समझौते से इनकार है वो कर दिया था। ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये भी बोल्शेविक समझौता है। तो बेगू के किसान आंदोलन है उसको बोल्शेविक किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है।
ये बोल्शेविक समझौता है और वो जो दूसरा है वो बोल्शेविक किसान आंदोलन से प्रभावित है। 1923 में अनूप सिंह को जागीरदार के पद से हटा दिया गया और सबसे भ्रष्ट आदमी लाला अमृतलाल को बेगू का मुशर्रिफ नियुक्त कर दिया गया। यानी इस जागीर थी, जो ठिकाना था बेगू, इसको सरकार ने अपने अधीन ले लिया और यहाँ अधिकारी नियुक्त कर दिया। उस समय उसको मुशर्रिफ बोलते थे। 1923 में बेगू आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग है वो गठन किया गया। ट्रेंच को बेगू का बंदोबस्त अधिकारी है वो बनाया गया। ये जो ट्रेंच आयोग है, ये ट्रेंच नाम का अंग्रेज जो अधिकारी था वो था। और ट्रेंच की सिफारिश पर विनय सिंह है उसको 1923 में बंदी बना लिया गया। विजय सिंह है, सॉरी, ये विनय सिंह नहीं, विजय सिंह। और 1923 से 1927 तक विजय सिंह पति के मेवाड़ राज्य में कैद है वो रहे थे। 1927 में निकलते हैं और बिजोलिया में भी से किसान आंदोलन से ये अलग हो जाते। उसके बाद में आता है गोविंदपुरा हत्याकांड। तो 1923 में बेगू के गोविंदपुरा जो गांव है वहाँ किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नामक किसान नेता है ये मारे जाते हैं। तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था उसमें महाराणा फतेह सिंह से मांग की और उनके उत्तराधिकारी महाराजा भूपाल सिंह से शासन अधिकार वापस ले लें, ये है वो मांग की गई थी। 1925 में लगान दरें निर्धारित की गई तथा 34 लगाने हैं वो समाप्त है वो कर दी गई थी। इसमें किसानों के ऊपर है वो गोलियां चलाई गई थी ट्रेंच के द्वारा। गोविंदपुरा जो हत्याकांड है इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मारवाड़ किसान आंदोलन। तो यह आंदोलन है जो 1923 से 1947 तक चला और इस आंदोलन का जो मुख्य नेतृत्व करता है वो है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा है उसका पुनर्गठन है वो किया था। यानी जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है यही मारवाड़ की जो किसान आंदोलन है उनसे जुड़ेंगे और आंदोलन को है आगे संचालित है वो करेंगे। ये देखिए इस सभा के माध्यम से मारवाड़ के किसान आंदोलन को आगे है वो संचालित किया गया। मूलतः जो मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वो 1918 में चांदमल सुराणा ने की थी। जयनारायण व्यास ने राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित समाचार जो पत्र है तरुण राजस्थान के माध्यम से मारवाड़ के किसानों की दशा है उसको उजागर किया था। जयनारायण व्यास ने किसानों की दशा से संबंधित 2 लघु पुस्तकें वो प्रकाशित की थी। जयनारायण व्यास की जो पुस्तकें हैं उनमें है मारवाड़ की दुर्दशा या मारवाड़ की अवस्था। दूसरी है पोपाबाई की पोल। ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं जिनको पुराने टाइम के समय से जानते हो तो गुटका जो बोलते थे या जो पुराने टाइम में कुंजी टाइप में आती थी, कुंजी याद होंगी तो पुराने हैं स्टूडेंट गांव से बिलोंग करते होंगे। तो 1941 में बलदेव राम मिर्धा ने मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की ओर से मंगल सिंह कछवाहा को इसका है वो प्रथम अध्यक्ष है वो बना दिया। अभी आप देख रहे होंगे कि राजनीति में भी मारवाड़ की साइड में मिर्धा है वो राजनीति में एक्टिव हैं लोग। 1942 और 45 में चंद्रावली यानी जो पाली का हत्याकांड संबंध है वो मारवाड़ किसान आंदोलन से है। 1947 में जो डाबड़ा हत्याकांड है उसका संबंध भी मारवाड़ किसान आंदोलन से है। जो डाबड़ा हत्याकांड है, डाबड़ा हत्याकांड, ये 13 मार्च 1947 को डीडवाना नागौर, अभी तो ये बता रहे हैं डीडवाना अलग कर दिया लेकिन इसकी जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल डाटा नहीं आ जाते तब तक आपको पुराने नागौर से ही मानना है इसको, नामक स्थान पर ये चला था जहाँ किसान सम्मेलन थे पर जागीरदारों के जो कारिंदे थे उन्होंने किसान सम्मेलन पर हमला कर दिया था। इस हमले में चुन्नीलाल शर्मा, धन्ना जाट, जग्गू जाट, रुगाराम जाट आदि किसान है वो मारे गए थे। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो मथुरादास माथुर है वो कर रहे थे। उसके बाद में आती है चंद्रावल की घटना। ये होती है 28 मार्च 1942 को। जैतारण व सोजत के जागीरदारों को शिकायत की। लोक परिषद के कार्यकर्ताओं किसानों को जागरूक है वो कर रहे थे। तो सोजत के जो जागीरदारों को की है वो शिकायत है वो की थी, जिस वजह से ये घटना है वो हुई थी। जैतारण व सोजत के जो जागीरदार थे उनकी जो शिकायत है वो सरकार से की गई थी। 1941-42 में जाट किसान सुधारक सभा द्वारा राज्य सरकार से
लाग लगाई गई थी उनको कम करवाने और लाग दरों को कम करने की सभाएं हैं वो भी की गई थी। 1942 में लोक परिषद के कुछ सदस्यों, मांगीलाल उनमें प्रमुख हैं, ने उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए चंद्रावाला सोजत में एक सम्मेलन है वो बुलाया था। यहाँ का जो जागीरदार जो यह आयोजन न होने के लिए कटिबद्ध था, इसने अपने कारिंदों व पुलिस द्वारा इस सम्मेलन में भाग रहे किसानों पर लाठियां हैं वो बरसाई है। नेक्स्ट हम बीकानेर किसान आंदोलन पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और आपका कोई भी कमेंट हो और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।